हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। संतोष। आपके पास जो है उसके लिए हमारे जैसे लोग सपना देखते हैं। हमारे पास जो है वो भी किसी के लिए सपना है। तो इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होती। इच्छाओं की वजह से हम अपनी खुशियां क्यों खत्म करें। छाया ने अपनी मालकिन राधिका को कहा। राधिका और नयन के बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। राधिका अपनी समस्या किसी को बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के वक्त में समस्या को सुनकर उसे बढ़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं। या तो लोग हमारी समस्या को उत्सव समझकर मनाने लग जाते हैं, पर उसका हल कोई कोई ही बताता है। छाया 6 साल से राधिका के यहाँ ही काम करती थी। छाया का पति शामू भी राधिका के पति के ऑफिस में ड्राइवर था। छाया अपने काम से काम रखती थी और कभी कभार जब राधिका को देर हो जाती तो बच्चों के पास भी रुक जाती थी। उसने कभी बच्चों के पास रहने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा राधिका से। राधिका भी जो भी अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए मंगवाती, जाते वक्त छाया के बच्चों के लिए भी ज़रूर भेजती थी। लॉकडाउन के बाद हालात वैसे ही बिगड़ गए। जिन लोगों को लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सुकून मिला था, अब काम धंधे महंगाई की चिंता ने सारे सुकून को तबाह कर दिया था। राधिका बैंक में कर्मचारी थी। वो अब भी घर से अधिकतर काम कर रही थी। नयन की छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें काम काफ़ी कम हो गया था। राधिका चाहती थी कि वो भी अब बैंक की नौकरी छोड़कर कोई अपना छोटा सा स्कूल शुरू कर ले, ताकि बच्चों को भी वक्त दे पाए। पर नयन ने कहा, अभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो तुम अभी जॉब मत छोड़ो। राधिका के ऑफिस की साथी ने नौकरी छोड़ अपना बुटीक खोल लिया था और काफ़ी तरक्की कर ली थी। इस लॉकडाउन के बाद शादियों के सीज़न में राधिका को हर वक्त बस यही तनाव रहता कि ये परिस्थितियां कब सुधरेंगी। एक दिन राधिका और नयन के बीच झगड़ा बढ़ गया और नयन बिना नाश्ते किए ये घर से चला गया। राधिका को भी गुस्सा आया और उसने भी खाना नहीं खाया। राधिका बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। छाया कॉफ़ी बनाकर लाई। दीदी ये लो, आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। राधिका को पता था छाया बिल्कुल भी कभी उनके घर के किसी मामले में ज़्यादा ताक झाँक नहीं करती थी। आज मन भी भारी था तो राधिका बोल ही पड़ी, हो जाता है छाया कभी कभी मन भारी, तुम भी अपनी चाय ले आओ। आओ बैठो थोड़ी देर। छाया भी अपनी चाय ले आई और वही लॉन में बैठ गए दोनों। राधिका ने पूछा, और बताओ बच्चे ठीक हैं तुम्हारे, कोई परेशानी तो नहीं? छाया, नहीं दीदी सब बढ़िया है। जब तक आपके यहाँ काम नहीं करती थी तो एक की कमाई से थोड़ा गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए पड़ोस की औरतों की तरह मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। राधिका, अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। छाया ने कहा, दीदी एक बात बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा तो नहीं मान जाओगी? राधिका ने कहा, नहीं नहीं बोलो। छाया, दीदी पहले मैं अपनी पड़ोसन को देखकर सोचती थी काश इसकी तरह मैं भी काम करूं, अपनी पसंद के कपड़े ला सकूं अपने बच्चों के लिए। फिर काम शुरू किया तो अब सोचती हूँ काश मेरे पास भी एक छोटी सी कार हो, मोहल्ले से दूर अपना घर हो। फिर सोचती हूँ माँ कहती थी कभी इच्छाओं के कुएं में ना गिरना, कितनी भी सीढ़ी बनाओ बाहर नहीं आ पाओगी। इसीलिए अब खुश रहती हूँ कि जो मिला है वो भी बहुत है। बहुत से लोग उतना पाने के लिए भी सपने देखते हैं। आपके पास सब कुछ है, जिसके सपने देखना भी हमारे लिए एक सपना है, तो आप दुखी क्यों हैं? राधिका को उसके मन के सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। साधारण सी छाया ने वो कर दिया जो 2 महीने से वो काउंसलर नहीं कर पाया, जिसके पास राधिका मोटी फीस देकर आती थी। राधिका ने छाया को देखा और उसके हाथ पर हाथ रखा। छाया डर गई कि आज पहली बार तो कोई बात की थी, अब तो दीदी मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। राधिका कुछ कहती
उससे पहले ही छाया बोल पड़ी, दीदी माफ कर दो, गलती हो गई। राधिका ने कहा, अरे छाया, तुमने तो मेरी सारी उलझन ही मिटा दी। तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम तो इनाम की हकदार हो। सही कहा तुमने, जो पर्याप्त है वही पर्याप्त है। मैं पहले खुश रहती थी, अब जब से दूसरों के सुख की होड़ लगाई है, अपनी पहले की खुशियां भी खो दी। अब ऐसा नहीं करूंगी, अब मैं अपनी खुशी दोबारा मनाऊंगी। ये सुनकर छाया के दिल को तसल्ली हुई कि मेरी नौकरी बच गई। दोनों ने चाय पी और अपनी खुशियों को फिर से घर बुला लिया। दोस्तों, जो मिला है वही सच्ची खुशी है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। धन्यवाद।